हम दूसरे सवाल पे आते हैं अपने, और सूची से शुरू करेंगे, सूची इसमें ज्यादा आज से कि जब ट्रीटमेंट प्लान पता चला, डॉक्टर जब डिस्क्राइब करते हैं कि भाई ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, ये ट्रीटमेंट प्लान है आपका, तो आपको डायग्नोस होने के कितने दिनों के बाद आपको आपका ट्रीटमेंट प्लान बताया गया, या ऑप्शंस भी बताए गए थे कि ये ऑप्शंस हैं आपके पास, जिनसे कोई एक चुन लीजिए? और फिर आपका ट्रीटमेंट कितने दिनों तक चला? मुझे पता है कि आपका ट्रीटमेंट अब बंद हो चुका है, आप फॉलोअप के लिए जाती हैं, लेकिन फिर भी मुझे हमारे जो लोग देखेंगे उनके लिए बताइए कि ट्रीटमेंट प्लान क्या था, ऑप्शंस आपको क्या बताए गए थे, कितने वक्त तक ये चला, और उस दौरान आपका एक्सपीरियंस क्या था? सूची। जी। आ, मेरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मतलब जब मुझे बायोप्सी किया था, वो नागपुर से किया था हमने। फिर बाद में जब हम लोग टाटा में पहुंचे, तो एक्चुअली जो बायोप्सी किया था वो कंप्लीट नहीं था, क्योंकि उन्होंने मेरे पापा को ऐसा बोला था कि ये कोई टाइप का कैंसर है, पर क्या टाइप है और इसमें क्या ट्रीटमेंट लगता है ये हमें पता नहीं है। तो इसलिए हम्म। आप कोई बड़े हॉस्पिटल में जाइए। आप कहीं चेन्नई जा सकते हैं, आप मुंबई टाटा जा सकते हैं, तो ऐसे कहीं आप जाइए, वो लोग आपको बेटर ट्रीटमेंट देंगे। तो हम लोग फिर टाटा में पहुंचे। उन्होंने क्या बोला कि मुझे ऐसा देख के लगता है कि सार्कोमा है, तो हम लोग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं। जब तक आपका बायोप्सी का पूरा रिपोर्ट आ जाएगा तो हमें टाइप भी पता चल जाएगा, एंड फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऐसा था कि मुझे 16 कीमोज लेने थे एंड 28 रेडिएशन। तो रेडिएशन का तो बाद में पता चलता है, पहले कीमो का वो प्रोटोकॉल देते हैं ना, तो वैसा ही दिए मुझे। पहले ही मुझे कीमोथेरेपी के बारे में कोई आइडिया नहीं था। जैसे मतलब किसी को भी नहीं होता है ना, जब तक किसी को होता नहीं है तब तक पता ही नहीं चलता है। तो सिर्फ इतना ही पता था कि कीमो लेना आसान काम नहीं होता है। मतलब बहुत बहुत साइड इफेक्ट्स होती है, बहुत पेनफुल होता है। तो पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि जब वो देते होंगे, मतलब जब आईवी से देते हैं तभी दर्द होता होगा। पर ऐसा नहीं था। अ, और फिर वो जो कीमो थे वो 16 कीमोज, पहले 4 कीमो लिए, उसके बाद स्कैन किया, फिर थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर बाकी के कीमोज आगे भी लेते रहे। तो अभी जो साइड इफेक्ट्स आपने जैसे पूछा, उससे मैंने कैसे डील किया, मतलब पहले मुझे लगता था कि अभी बस 4 कीमो तो ले लिए, फिर अभी बॉडी को सारे साइड इफेक्ट्स तो पता चल गए, अब कुछ नहीं होगा, मेरी बॉडी रेजिस्ट कर लेगी। पर ऐसा कभी नहीं होता। हर कीमो के बाद वो साइड इफेक्ट्स होते हैं। हर कीमो के बाद आपको नौशिया जैसा लगता है। हर कीमो के बाद कॉन्स्टिपेशन होता है। आ, वो जब कोई डील करता है तब भी उसको पता चलता है। कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। पर ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर अपने को कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, फिर भी खाना जरूर खाना है, और दिन में 3 लीटर पानी जरूर पीना है। क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है ना जो आपको हॉस्पिटल पहुंचने से बचा सकती है। या तो फिर अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो आपको खूब जल्दी डिहाइड्रेशन हो सकता है, और उससे आप हॉस्पिटल में सलाइन लेके बैठ सकते हैं। वो बहुत मतलब बहुत इजी काम है कीमो के लिए। तो इसलिए अगर हम पानी पीते रहे तो बहुत अच्छा है। एंड मुझे तो साइड इफेक्ट्स मतलब मेरा एक कीमो 5 दिन का होता था और एक कीमो एक दिन का। आ, मुझे नहीं पता कि कीमो का नाम बोलना चाहिए या नहीं। आ, नहीं, कोई बात नहीं, उसकी जरूरत है भी नहीं कि हम नाम बोलें हाँ, उसको। तो एक कीमो जो 5 दिन का होता था उसका साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा था। मतलब मैं ऑलमोस्ट एक हफ्ता उठ नहीं पाती थी। और जो एक दिन का था वो ठीक ठाक था, खराब नहीं था। एंड उसके बाद जब बाद में रेडिएशन का पता चला, रेडिएशन का बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, बट मेरा वो 5 दिन का कीमो बहुत ज्यादा था, इसलिए मुझे रेडिएशन का इतना भी नहीं लगा। ठीक ठाक था, मतलब अगर आप बहुत ले लेते हैं ना तो थोड़ा कम लगता है। तो हम्म। वैसा हाल था। तो यही ठीक था है। मेरा एक्सपीरियंस। तो कितने दिनों तक चला है आपका इलाज? हाँ जी।
मेरा ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट 1 साल तक चला था। 16 कीमोस आफ्टर एवरी 21 डेज, तो ठीक है। ऑलमोस्ट 1 साल। ठीक है खुशी, अभी अभी आपको तो ताजा ताजा पता चला है कि कैंसर है, तो आपकी डॉक्टर्स ने क्या आपको ऑप्शंस बताए थे कि ट्रीटमेंट के ये ऑप्शंस हैं जिनमें से किसी एक को मैं चुनना चाहिए आपको? एक तो ये सवाल है, और दूसरा कि आ, ये अब जब आप ट्रीटमेंट ले रही हैं पिछले कुछ दिनों से मार्च से, तो इस दौरान आपका क्या अपना एक्सपीरियंस है? सर मेरे को जब मेरे को पता चला था कि मुझे डायग्नोस हुआ है तो मैं हिंदुजा में थी। तो मुझे तो पहले 2 दिन तो पता ही नहीं चला था, पेरेंट्स ने बताया नहीं था। 2 दिन का जो भी था ट्रीटमेंट सब पेरेंट्स को पता चला था, जो भी था। तो वो थोड़ा सा 2 दिन बाद मुझे इतना बोला गया कि भाई कीमो लेने पड़ेंगे, 3 कीमो लेने पड़ेंगे। फिर फर्दर क्या होता है, एनजीएस एंड मॉलिक्यूल रिपोर्ट्स क्या आते हैं उस पे से हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे की ट्रीटमेंट क्या होगी। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि एक फर्स्ट तो केमो आपको यहीं पे लेना पड़ेगा, क्योंकि तब मेरी तबीयत वॉज नहीं, मेरी मीन्स मेरी कंडीशन वो थी नहीं कि मैं यहाँ से वहां पे शिफ्ट हो जाऊं और कोई और हॉस्पिटल में लूं ऐसा। तो मैंने फर्स्ट कीमो वहीं पे लिया, फिर मैं इधर आई, मैं होम टाउन में। सेकेंड कीमो मैंने यहाँ पे लिया जलगांव में, थर्ड भी जलगांव में लिया। और सेकेंड कीमो के पहले मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, यानी इतना हो गया था कि मेरे से चला घूमा फिर कुछ भी नहीं हो रहा था मेरे से, बेड पे से उठा भी नहीं जा रहा था। मैं सीरियस हो गई थी मेरी तबीयत, 104 बुखार एंड बहुत सीरियस हो गई थी। और उसके बाद थर्ड कीमो के वक्त आई वाज नॉर्मल, चल घूम सक रही थी मैं, बट स्टिल तकलीफ था। फिर फोर्थ एक्चुअल मुझे पता नहीं था कि फोर्थ केमो लेना है। मैं वहां से फिर थर्ड केमो लेके आफ्टर 21 डेज मैं टाटा में फर्दर मीन्स क्या करना चाहिए, मुझे बहुत लोगों ने बोला कि टाटा में दिखाओ एक बार। मेरे कोई कजिन है उनको ब्लड कैंसर हुआ था, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई एक बार टाटा में दिखाने में क्या दिक्कत है आप लोगों को। तो मैं टाटा में गई, फिर मैंने फाइल वाइल खोली, फर्दर प्रोसेस किया। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि डॉक्टर दर्शित शाह, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एक और कीमो लो, फिर जो पेट स्कैन होगा वो उसके बाद करते हैं। तो मैं बोली ठीक है, इट्स ओके। तो हम लोगों ने वहीं पे फोर्थ केमो ले लिया टाटा में ही। फोर्थ केमो के बाद मैंने पेट स्कैन किया, मेरा पहले से इम्प्रूवमेंट था। मुझे पहले 2 ड्रग्स थी, तो अभी सिंगल ड्रग्स हो गया है, काफी बेटर है ऐसे। बट ट्रीटमेंट चलेगा और 4 केमोस चलेंगे। 4 मीन्स एक साइकिल हो गया, अब ये सेकेंड साइकिल का थर्ड केमो मैं कल ले चुकी हूँ। तो नाउ अभी फर्दर ट्रीटमेंट और 2 और 1 केमो बोला है। फिर उसके बाद पेट स्कैन करेंगे और फिर आगे का क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि मेरे सारे मॉलिक्यूल और एनजीएस के सारे रिपोर्ट निगेटिव आए हैं। तो मैं टैबलेट्स पे तो आई डोंट थिंक सो शिफ्ट आउट होंगी, जो रहेगा केमो पे ही रहेगा ऐसे। तो ये आपका ट्रीटमेंट प्लान था और इस तरीके से आपने उसको उसके साथ डील हाँ किया। तो अब ये सवाल उसी के हिसाब से है मेरा कि आपको डॉक्टर ने ट्रीटमेंट प्लान कब बताया, क्या बताया, और कितने दिनों तक आपका इलाज चला या अभी भी इलाज चल रहा है, और क्या एक्सपीरियंस है आपका? सर मेरा जब भी फरवरी 2022 में पेट स्कैन हुआ, उसके बाद में एनसीआई में डॉक्टर आनंद पाठक करके है, उन्होंने सबसे पहले बताया कि सबसे पहले मार्च में सर्जरी कर लेंगे, उसमें वो जो ट्यूमर है वो निकाल लेंगे। और उसके बाद में मेरा सर्जरी होने के बाद में फिर से पेट स्कैन किया उन्होंने, उसके बाद में 4 कीमो प्लान किए। और वो कीमो होने के बाद में अभी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं चल रही है, खाली मेरा फॉलोअप ही चल रहा है। हर 3 मंथ्स के बाद फॉलोअप के लिए जाना पड़ता है, और वो चेकअप होने के बाद में हो जाता है। तो अभी कोई टैबलेट नहीं है, ना कोई कीमो लेना पड़ता, कुछ भी नहीं है। प्रेमचंद गुप्ता जी, इन बच्चों को हम लोगों ने सुन ही लिया। आपसे फिर से ये सवाल है कि आपको डॉक्टर ने क्या बताया था कि हाँ ये ऑप्शन है आपके पास इलाज का? ट्रीटमेंट प्लान जब बताया तो, और ट्रीटमेंट प्लान क्या बताया आपको, और क्या अभी भी इलाज चल रहा है या इलाज आपका रुक गया है, और चला तो कितने दिन?
मैं पहले तो बताऊं, मेरा ट्रीटमेंट जो उन्होंने सजेस्ट किया था, जेप्टिन और कीमोप्लेटेट, ठीक है। हेलो हाँ सुन रहा हेलो, हूँ मैं, बोलिए। हाँ जी। जी। तो वो ट्रीटमेंट सेम टाटा, अकॉर्डिंग टू टाटा मेरा ट्रीटमेंट कंटिन्यू चल रहा है। करीब 85 कीमो मेरे अब तक लग चुकी है, लगभग 85 कीमो, 85 कीमो, और रेडिएशन 10 लग चुके हैं मुझको। अभी इलाज मेरा चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, टाटा के गाइडलाइन में ही चल रहा है। मैं टाटा जाता हूँ 2-3 महीने बाद, 4 महीने 5 महीने बाद जाता हूँ, फिर यहाँ कीमो लेता हूँ लौट के, तो कंटिन्यू मेरा चल रहा है। तो जैसे कि कैंसर जब होता है तो कीमोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिससे हम सब लोग गुजरते ही हैं। कोई 1 लेता है, कोई 4 लेता है, कोई 40 लेता है, कोई 50। मेरे 42 कीमो हो चुके हैं अब तक, और मेरा फिर होने वाला है 43वां अगले कुछ दिनों में। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सब लोग, हम लोग ने ज्वाइन किया लंग कनेक्ट इस प्लेटफॉर्म को। हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जिस प्लेटफॉर्म पे हम लंग कैंसर की बात करते हैं। इसके अलावा कई सारे और सपोर्ट ग्रुप्स भी हैं भारत में, जिनसे कैंसर के मरीजों को सपोर्ट मिलता है। और हम सब लोग अगर एक दूसरे से, जैसे ये कुछ वीडियोस जो ऑनलाइन होंगे हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे या दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हम फेसबुक पर हैं, हम ट्विटर पे हैं, हम इंस्टाग्राम पे हैं, हम यूट्यूब पे हैं, हम मतलब लंग कनेक्ट इंडिया। तो मुझे लगता है कि ये इसको देख के और भी कई सारे मरीज उत्साहित होंगे, उन्हें कुछ ना कुछ तो सपोर्ट मिलेगा ही। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने इस वीडियो को देखा है, इस बातचीत को देखा है, कैंसर के इन वॉरियर्स को की बातचीत को सुना है, और आप भी चाहते हैं कि आप अगर आप कैंसर के मरीज हैं या केयर गिवर या कोई भी स्टेक होल्डर हैं जुड़े हुए हैं हमसे, और आप चाहते हैं कि आपकी कहानी भी दुनिया जाने और आप अपनी बात बताना चाहते हैं, तो हमारे जो कनेक्ट करने के जो माध्यम है, चाहे टेलीफोन, व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी जो दी हुई है हमारे फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, उस पे आप हमें मैसेज करेंगे, हमारे सपोर्ट ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे, तो आने वाले दिनों में मुझे बहुत खुशी होगी हमें कि हम आपको भी फीचर कर सके अपने यूट्यूब पे। मुझे इस बातचीत को रोकने दीजिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।